हाय एवरीवन। सो आज जो ओपनिंग में शेयर करने वाली हूँ दिस इज़ फ्रॉम एम्बर। सो पहले कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ। कंपनी जो एम्बर है दिस इज़ ना बेसिकली आप ऐसे समझ लो इट इज़ लाइक मेक माई ट्रिप। ठीक है, मेक माई ट्रिप में हम कैसे क्या बोलते हैं अपना होटल रूम बुक करते हैं या फिर वॉट एवर जो हम बुक करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो एम्बर है ना दिस इज़ सेम बुकिंग का साइट है, लेकिन दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स जैसे आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ कंट्री क्या बोलते हैं स्टडिंग करते हैं, तो उनको जो रूम चाहिए होता है, हॉस्टल चाहिए होता है, जो भी चाहिए होता है फॉर स्टूडेंट पर्पस, तो इनके वेबसाइट पे स्टूडेंट्स कैन फाइंड द दिस लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल जो उनको जैसा प्राइसिंग में चाहिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू वो लोग कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू, और दे कैन सिलेक्ट द बेस्ट जो उनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द कंपनी इज़ अबाउट एम्बर। ठीक है, नाउ वी हैव दिस ओपनिंग फॉर कस्टमर सपोर्ट रोल। सो लेट्स जस्ट चेक आउट द डिटेल्स। ठीक है, अबाउट द रोल लॉन्ग टर्म। ओके, दिस इज़ अबाउट एम्बर। जो लिखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया कि अकोमोडेशन एज इन की जो अपना, यही मैंने आपको बताया कि हॉस्टल्स है, रूम है, जो भी है, फ्लैट है। बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स लाइक booking.com। देखो booking.com में कैसे होता है, वैसे सेम फॉर स्टूडेंट्स। हाउसिंग, एम्बर हेल्प्स 80 मिलियन स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये सब कंपनी के बारे में लिखा है। जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो या फिर अगर आपको किसी कंपनी का मेल आता है या फिर कोई आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न अबाउट कंपनी। लर्न एज इन कि एक बार आप पढ़ के जाओ कि व्हाट इज़ द कंपनी अबाउट, व्हाट डू दे डू, व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स, या फिर व्हाट एवर, थोड़ा बहुत व्हाट आर देयर गोल्स। तो ऐसे थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अबाउट द रोल पढ़ लेते हैं। एज अ कस्टमर सपोर्ट इंटर्न यू विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड पार्टनर्स। You will play a key role in supporting users by addressing inquiries, solving issues, and ensuring a smooth booking experience. You will collaborate closely with the sales, operations, and product teams to drive customer satisfaction. तो basically नॉर्मल जो अपना कस्टमर सपोर्ट का रोल होता है, तो जैसे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं फॉर एनी इंक्वायरीज एंड ऑल, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स आ सकते हैं या फिर उनके कोई भी पार्टनर्स है। पार्टनर्स यहाँ पे कौन हो गया, जो जिनके अकोमोडेशन वो लोग अपनी वेबसाइट पे शो करें, देयर माइट बी सम ऑफ देम स्पॉन्सर्ड, तो वो उनके पार्टनर्स हुए। तो ऐसे करके जो भी उनका रहेगा, तो बेसिकली कस्टमर सपोर्ट वाला ये रोल है। ठीक है, स्टिपेंड ऑफर्ड इज 15K पर मंथ। दिस इज द इंटर्न का रोल ना, दैट इज वाई 15K पर मंथ, नॉट बैड, द कंपनी इज़ वेरी गुड। तो उस हिसाब से ऑल्सो दिस इज़ नॉट वर्क फ्रॉम होम, सो दिस इज़ work from office from Pune. Location is also mentioned. Key responsibilities: respond to student queries over email, chat and calls with professionalism and empathy. वही आपका email, chat and calls पे support आपको करना रहेगा. Guide students through the accommodation search and booking process. ठीक है, ये सब की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, तो no worries. Collaborate with property partners to resolve availability, booking and contract related queries. Again same queries partners की. मेंटेन डिटेल्ड लॉग्स ऑफ इंट्रैक्शन इन CRM टूल्स एंड टिकटिंग सिस्टम्स। तो बेसिकली जो भी इंक्वायरी आएगी उसका कोई एवरी कंपनी का क्या होता है ना, कोई सिस्टम रहता है जहाँ पे वो मेंटेन करते हैं उनकी जो भी इंक्वायरी आ रही है, जो भी उनके इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बेसिकली वही उसको ही CRM टूल बोलते हैं। तो एवरी कंपनी डिफरेंट CRM टूल्स यूज़ करती है, जो भी वो लोग करेंगे दे विल ऑब्वियसली प्रोवाइड यू विद द ट्रेनिंग। Proactively identify user pain points and suggest process improvements. Support the operation team during peak season to ensure quick turnaround time. Provide feedback to internal teams on recurring issues and student concern. Help optimize FAQ content and support documentation based on real interaction. Basically वही जो आप स्टूडेंट्स के साथ या पार्टनर्स के साथ जो भी आपको कॉन्वर्सेशन रहेगा या फिर जो भी आपको लगता है सुन के कि दिस शुड बी द चेंज, जो भी आपको लगता है, यू कैन जस्ट पुट योर फीडबैक with the team and to improve the company's service, right? What we are looking for. ठीक है, यहाँ पे अभी क्वालिफिकेशन लिखा है, रिसेंटली कंप्लीटेड अ बैचलर्स डिग्री सॉरी, तो कोई भी बैचलर्स डिग्री चलेगा, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कॉमर्स साइंस एनी वन कैन अप्लाई. Strong written and verbal communication skills in English. Now this is
भले यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज जैसे स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया के भी रह सकते हैं, दैट इज़ वाई ऐसा लिखा है कि योर इंग्लिश शुड बी गुड। लेकिन एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने भी इंटरव्यू दिया है एंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल who don't know English better, like who don't know English इतना अच्छे से, still they crack their interview because they are willing to learn. Like you should be, अगर आपको नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट यू जस्ट राइट इट डाउन, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अपने इंटरव्यू में जो कॉल पे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये बेसिक अगर आप लिख के भी रखोगे ना तो दैट विल बी इनफ फॉर देम, क्योंकि जो भी आप इंटरेक्शन करोगे वो आपका सेम टू सेम इंटरेक्शन ही रहेगा, ज़्यादा कुछ अलग से आपको वहाँ पे हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते, बेसिक कॉन्वर्सेशन ही होता है, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश भी बोलते हो तो दैट इज़ ओके, नो नीड टू वरी। अ प्रोएक्टिव कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट विथ हाई एम्पैथी, ठीक है, मतलब कस्टमर से अच्छे से बात करना एंड ऑल, एबिलिटी टू मल्टी वर्क एंड वर्क अंडर प्रेशर इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, बेसिक प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस और गूगल वर्क स्पेस, डॉक्स एंड शीट्स, बेसिक जो अगर आपको डॉक्यूमेंट ये लोग करने बोल रहे हैं, अगर कोई इशू लिखने बोल रहे हैं तो उसी के लिए बस बेसिक अपना MS ऑफिस और गूगल डॉक्स और शीट्स, तो ये बेसिक ही होता है। पास्ट इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस और सेल्स, प्रिफर्ड बट नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, नहीं है तो नो वरीज, यू कैन स्टिल अप्लाई। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट्स इंक्लूडिंग ओकेजनल वीकेंड शिफ्ट्स विथ कंपेंसेटरी ऑफ्स, ठीक है, तो रोटेशनल शिफ्ट रहेगी और वीकेंड भी आपका फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। वॉट यू विल गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन हाई ग्रोथ एंड ऑल, ठीक है, ये जो भी लिखा है, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो यू कैन जस्ट अप्लाई हियर। तो मैंने एम्बर का एक इंटरव्यू दिया था, इट वाज फॉर सेल्स का रोल समथिंग, तो दे अगर आप वंस यू अप्लाई ना, आपको कोई लिंक आता है, मे बी पता नहीं इस रोल के लिए आपको आई एन आई, बट सेल्स के लिए आई हैड instant link, तो वहाँ पे they'll ask you to, they'll have a form with certain questions and they'll ask you to film a video to with answering those questions, ठीक है। तो अगेन नो नीड टू वरी, मैंने जो किया था मैं आपको बताती हूँ, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस उठा के ChatGPT पे डाले थे एंड ChatGPT से जो भी आपको आंसर मिलता है आप उसको थोड़ा ह्यूमनाइज कराओ कि लगे कि इट इज़ जेन्युइनली, मतलब आपने लिखा है, तो ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा करवाने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हाई पे इंग्लिश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आप ChatGPT यूज़ करके सिंपल आंसर्स निकाल के उस क्वेश्चन के, जस्ट स्टार्ट योर वीडियो एंड रिकॉर्ड योर वीडियो रीडिंग दैट, ठीक है। डजेंट मैटर अगर आप पढ़ भी रहे हो, डजेंट मैटर, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। तो क्या होता है 50% कॉम्पिटिशन, 50 to 60% ना लोग यहीं पे ड्रॉप ऑफ कर देते कि अरे यार वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आधा कंपटीशन आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। तो यू कैन जस्ट यूज ChatGPT, ठीक है, गेट योर आंसर्स, यू इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट आउट, अगर आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने तो देख के ही बोला था, ठीक है। वीडियो जब आप देखोगे तो थोड़ा बहुत लगता है कि आप देख के पढ़ रहे हो, बट आई वॉज सिलेक्टेड, सो डजेंट रियली मैटर्स, इट्स जस्ट दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट ना, तो दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो ये तो बेसिक कस्टमर सपोर्ट का ही रोल है, तो आई डोंट थिंक इट शुड हैव दैट मच कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यू कैन जस्ट अप्लाई हियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, या प्लीज़, थैंक यू।